बैक टू आ गोटे नुआ भिडियो को देखु। आज आम पढ़ा गल्पर संज्ञा और स्वरूप। प्रीवियस क्लास रे आम दुईटी पार्ट आमर सरी जाइए। जदि देखी ना ताहले मु डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक देदेवि, आपण मन जाकि देखिपारे। तो आज आम पढ़ा नुआ पाठ गोटे जोटा कि गल्पर संज्ञा और स्वरूप। तो देखु गल्पर संज्ञा क्या कहुए मु डेफिनेशन सहित तार उदाहरण नहीं कि आसी बुझापी बहुत भाषा मु लेखिकी आसी। तो आशा करुच्ची क्षुद्र गल्पर संज्ञा और स्वरूप। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करना। देखु गल्प हूँ वर्णनात्मक गद्य कहानी जहाँकि अधा घंटार आरंभ कर घंटाए कि 2 घंटा मध्य पढ़ी हो ताहाको क्षुद्र गल्प कहुए। आधुनिक क्षुद्र गल्पर जनक हूँ एडगार आलेन पोर। प्रथमे यार संज्ञा निरूपण करथिले। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए प्रोज नैरेटिव रिक्वायरिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1 or 2 hours इन इट्स प्लेजर। अर्थात देखंतु क्षुद्र गल्प अध घंटा रु घंटाए किंबा 2 घंटा मध्य पढ़ी शेष कर एक वर्णनात्मक गद्य कहानी ही क्षुद्र गल्प एवं निर्दिष्ट समय सीमा मध्य जहाँ पढ़ी हो किंबा 15 ରୁ 20 पृष्ठ विशिष्ट हो पारे ताहाको आमे क्षुद्र गल्प बोली कही थाउ। तो क्षुद्र गल्प क्या कहुए बुझीपारे आशा करुच्ची। तो देखंतु क्षुद्र गल्प टॉर्च लाइट जेपरी एक निर्दिष्ट तथा परिमित स्थान को आलोकित करे, क्षुद्र गल्प सेहीपरि व्यक्तिर एक निर्दिष्ट तथा परिमित स्थान को आलोकित करिथाए। देखंतु एटा गोटे उदाहरण सहित मु सरल भाषा रे बुझेछि। जेमति कि टॉर्च लाइट जेपरी एक निर्दिष्ट तथा परिमित स्थान को आलोकित करिथाए, ठीक सेहीपरि क्षुद्र गल्प व्यक्तिर एक निर्दिष्ट तथा परिमित स्थान को आलोकित करिथाए। तो देखंतु क्षुद्र गल्पर डेफिनेशनटा जस्ट मु कहीदेली। तो आशा करुच्ची बुझीपारे। देखंतु एबे आमे जानिबा क्षुद्र गल्प माने किए कौन कहते मत प्रदर्शन करछन्ती से विषय आम जानिबा। देखंतु प्रथमे आसुचंती विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर क्षुद्र गल्प को कौन कहते देखंतु बढ़िया पंक्तिटे लिखिछन्ती। एई पंक्ति को मन रखा चेष्टा करंतु। एई पंक्तिटे मु पढ़ी नउची। छोट प्राण छोट व्यथा छोट मोर दुख कथा नितंताई सहज सरल सहस्र विस्तृत राशि प्रत्यय उठुची भासी तारी दी चारोटा अश्रु जल नाही वर्णनारे छटा घटनार घन घटा नाही तत्व नाही उपदेश अंतरे अतृप्ति रोजे सांग करी मने हेब। तो देखंतु शेष रसी शेष होइल न शेष। तो एतिकी पंक्तिटे मु लिखि देछि जोटा कि कहिचंती हमर विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर। तो ये पंक्तिटी को मन रखा चेष्टा करंतु, परीक्षा रे बहुत इंपोर्टेंट। तो देखंतु आउ सेकेंड रे अछि हमर एस.जी. वेल्स को मतरे से गल्प को कौन कहते देखिबा। तांको मतरे क्षुद्र गल्प एपरि एक आनंदप्रद कला जहाँ जेकोसी एक वस्तु को उज्जवल करे एवं गतिशील करे। एथिरे अंगीभूत घटना भयानक किंबा करुण होई पारे जहाँकि 15 मिनिट रु 50 मिनिट पर्यंत मध्य पढ़ा जाइपारे ताहाको आमे क्षुद्र गल्प कहवा बोले एस.जी. वेल्स को मतरे मत देइछन्ती। तो आमर थर्ड रे आमर अछन्ती नीलांदी भूषण हरिश्चंदन। से मत पोषण करछन्ती जो क्षुद्र गल्प बा क्षुद्र गद्य कहानी मध्य जीवनर खंडांश पिले एटा खंडांश जीवनर जीवनर खंडांश को लेखक रस निबिड़ भाव प्रकाश करे ताहा होछि क्षुद्र गल्प। तो नीलांदी भूषण हरिचंदन कहते क्षुद्र गल्पर संज्ञा। तो फोर्थ रे आमर आछंती सम सेटम्स। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए शुड बी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ आर्ट विथ ए बेइंग ए मिडिल एंड एन एंड। अर्थात क्षुद्र गल्प एक सूक्ष्म कला यार आरंभ मध्य और शेष भाग चिताकर्षण होइथिबा उचित। तो सम सेटम्स को मतरे क्षुद्र गल्प एपरि एक कला सूक्ष्म कला यार आरंभ मध्य शेष भाग चिताकर्षण होइथिबा उचित बोली से मत प्रदर्शन करछन्ती। तो एतिकी आमर थिला क्षुद्र गल्पर संख्या केतोटी आउ डेफिनेशन। तो आशा करुच्ची आपण मैंने बुझीपारे। एवं चलते आम जाना क्षुद्र गल्पर स्वरूप कौन कौन अच्छी। तो मु क्षुद्र गल्प को पॉइंट दे लिखी बुझापी। तो आशा करुच्ची आपण मैंने बुझीपारे। तो देखो क्षुद्र गल्पर स्वरूप कौन अच्छी देखा। क्षुद्र गल्प संक्षिप्त होगा उचित।
ক্ষুদ্রগল্প ইঙ্গিত ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ପରିସମାପ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଓ ନାଟକୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବଦା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିସମାପ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବଦା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ବାହ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ନାମକରଣ ଗଳ୍ପର ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ପିଲାଟା ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ରୂପକ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରାଣ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କଳେବର ଏଇଟା କଳେବର ପିଲା କଳେ ହେଇଯାଇଛି କଳେବର ଲାଗିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କଳେବର କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ବା ଗଳ୍ପର ଆମ ଗଠନ ରୀତି ବା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗଳ୍ପକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏତିକି ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।